करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। सो दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो पिछले कुछ टाइम में एक न्यूज़ के वजह से फोकस में है, और वो सारी न्यूज़ आ रही है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। क्वांट म्यूचुअल फंड का डेटा अपडेट हुआ है जुलाई के महीने का। किस कंपनी में उन्होंने खरीदारी की है, तो किस कंपनी में उन्होंने बिकवाली की है, वो डेटा, जिसमें HDFC बैंक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो टॉप कंपनीज़ हैं जिसमें उन्होंने बेट लगाया है, या फिर बोल सकते हैं उसमें खरीदारी की है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जिसमें उन्होंने बिकवाली भी की है, उसका डेटा भी आप जाकर चेकआउट कर लेना। बट ये चीज़ें ऐसा नहीं कि पहली बार हमें किसी म्यूचुअल फंड की तरफ से सुनने को मिल रहा है। यही सेम चीज़ हमें सुनने को मिली थी किसके तरफ से, पराग पारिक के तरफ से। अब पराग पारिक आप सभी को पता है काफ़ी बड़ा नाम है। अब उनके तरफ से भी हमें चीज़ें देखने को मिली कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने बिकवाली की है। वही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिल रही थी, जो कि आप यहाँ पर डिटेल में समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन है कि पराग पारिक की जो होल्डिंग्स हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में वो पहले भी थी, बट इस बार अगर जुलाई के महीने की बात करें तो उसमें उन्होंने अपने होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है, और सिर्फ उस कंपनी में ही नहीं 30 और कंपनी है उसमें भी, और उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी वो पहले से ही हैं, बट उसमें अपने होल्डिंग्स को उन्होंने रिड्यूस किया है। रिड्यूस करने की बात हो रही है, ना कि कंप्लीट एग्जिट करने की। इस चीज़ को समझो, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें हमें देखने को मिली है, उसके अलावा 38 कंपनी और है जिसमें भी ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। प्राइम डाटाबेस का ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है। तो इन सारी चीज़ों को आप खुद से भी वेरीफाई चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि डेटा के बेसिस पे ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिल रही है पराग पारिक की तरफ से, या फिर हम बोल सकते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से, ये बोल सकते हैं इसलिए भी है क्योंकि पहले के मुकाबले अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सिचुएशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब हमें बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें अपडेट करती हुई दिखती है। हाल ही में एक बड़ा न्यूज़ हमें देखने को मिला था जिसमें मेंशन था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जर्मनी बेस्ड एक कंपनी है अलायंस, जिसका पहले पार्टनरशिप हमें बजाज फिनसर्व के साथ देखने को मिलता था। उसके साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन की है इंश्योरेंस मार्केट में उतरने के लिए। तो अल्टीमेटली ये एक काफ़ी बड़ा न्यूज़ था। अब ये जो न्यूज़ है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बड़ा इसलिए क्योंकि अभी कंपनी अपने शुरुआती फेज़ पे है, और एक बड़े नाम के साथ अगर इसने पार्टनरशिप कर कर एक बड़े मार्केट में उतरने का फैसला किया है तो ये एक कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, मैं आपको डेटा के बेसिस पर बताता हूँ। अब देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पीयर्स की जब हम बात करते हैं तो आदित्य बिरला ग्रुप भी इसका पीयर है, टाटा इन्वेस्टमेंट भी इसका पेयर है, और एंजल वन भी इसका पेयर है। अब एंजल वन जो है वो ब्रोकर है, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है एक फाइनेंस कंपनी है। बट आगे चलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अपनी स्टॉक ब्रोकिंग में भी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेबी की भी अप्रूवल उनको मिल चुकी है। तो अगर हम वैल्यूशन देखें तो आदित्य बिरला ग्रुप का वैल्यूशन जो है वो करीब अभी देखोगे तो 22 की पी पे है, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 130 की पी पे है। मार्केट कैप देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो मार्केट कैप है वो कितना 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का है। आदित्य बिरला का जो मार्केट कैप है वो लगभग 75,000 करोड़ के आसपास मान लो आप, ठीक है। बट अगर रेवेन्यू की बात करें तो एक क्वार्टर में जो रेवेन्यू आदित्य बिरला ग्रुप का दिखता है हमें वो 9,000 करोड़ का दिखता है, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का कितना दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ 600 करोड़। तो 600 करोड़ के रेवेन्यू के बेसिस पे आप 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट फिर भी आपको इतना वैल्यूएशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आगे चलकर आप सिर्फ और सिर्फ NBFC सेक्टर को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा आप म्यूचुअल फंड सेक्टर को भी टारगेट कर रहे हैं, ब्रोकिंग वाले सेक्टर को भी टारगेट कर रहे हैं। तो ब्रोकिंग वाले सेगमेंट से भी अगर कंपैरिजन करें तो एंजल वन का एक क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ है। तो उससे भी अगर देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पीछे ही है, बट मल्टीपल सेक्टर है और मल्टीपल ग्रोइंग सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है। इस वजह से कंपनी को वैल्यूएशन ज़्यादा मिल रखा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। बट अल्टीमेटली वैल्यूएशन ज़्यादा मिलना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और म्यूचुअल फंड ने तो बेट लगाया है, बाकी देखते हैं कि उस हिसाब से कंपनी के नंबर्स हमें आगे चलकर देखने को मिलते भी है या नहीं। बाकी कोई गारंटी या कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल ही जाएंगी। डेटा के बेसिस पे ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, तो आप खुद से रिसर्च कर लेना, क्योंकि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है।